Hello dear children, welcome to the class. Now in today's class, continuing with our discussion on accounting treatment of goodwill in case of admission of a partner, we'll be learning a new case, that is treatment of goodwill when only part of premium for goodwill is brought in by new partner in cash. And for understanding this concept, we are going to take up question number 34 from the chapter Admission of a Partner from the book T.S. Garewal 2021 edition. Now let's first understand the concept and then we will discuss the solution of the problem number 34. बेटा अब होता क्या है कि अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा कैश में नहीं लेकर आ पाता, पार्ट ही लेकर आ पाता है, तो जितना पोर्शन वो कैश में नहीं लेके आ पाता उतने पोर्शन से न्यू पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है. आप सेकंड एंट्री देखिए, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो गया इन दी एंट्री फॉर रिटेनिंग द गुडविल इन कैश. देखिए पहली एंट्री, जितना पोर्शन इनकमिंग पार्टनर न्यू पार्टनर कैपिटल का और प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश में लेकर आता है, उसके लिए तो हम पहली एंट्री पास कर देते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड विद द शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. बेटा जितना प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेकर आता है उतना प्रीमियम फॉर गुडविल से हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ 50,000 इनकमिंग पार्टनर सिर्फ 20,000 ही लेके आ पाए. ठीक है, 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना था. आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर ताकि आपके रेफरेंस के लिए आपको पता चल जाए कि प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 का था. उसमें से इनकमिंग पार्टनर सिर्फ 20,000 लेके आ पाया अलॉन्ग विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख. Okay, not 10 lakh, let's say 1 lakh. Fine. So 1 lakh से इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 से क्रेडिट होगा जितना वो कैश में लेके आया है, नॉट 50,000. सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,20,000. अब सेकेंड एंट्री में देखिए बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 आया था, रिटेन कराने के लिए हमने 20,000 तो डेबिट कर दिया, लेकिन इनकमिंग पार्टनर को तो अपना शेयर ऑफ गुडविल 50,000 लेकर आना था. अब जो बाकी का 30,000 रह गया, अब ये थोड़ी है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो एग्जेम्प्ट कर देंगे. नो, दे विल हैव टू टेक देयर प्रीमियम फॉर गुडविल बिकॉज सी प्रीमियम फॉर गुडविल इनकमिंग पार्टनर लेकर आता है क्योंकि इनकमिंग पार्टनर को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स में दे रहे हैं. तो इनकमिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करना होता है, इसलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है. तो 50,000 में से अगर वो सिर्फ 20,000 कैश में लेके आया है तो बाकी के 30,000 फाइन, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको 30,000 से डेटर बना लेंगे. तो जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट रिमेनिंग अमाउंट से डेबिट हो जाता है 30,000 से. सो टोटल प्रीमियम ऑफ गुडविल 50,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट. जैसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल को रिटेन कराते हैं, रिटेन कराएंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Now let us take one practical problem to understand this case properly. So for understanding this concept, we are taking up question number 34 from the book T.S. Garewal, chapter number 5, Admission of a Partner, 2021 edition. The question says that A and T are two partners and they were sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C with 1/4 share.
और ये शेयर सी ने एक्वायर किया है 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो ए और बी में बेटा किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है? ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/6 1/12। तो अगर मैं एलसीएम 12 ले लूं to make common denominator, so this is the ratio, sacrificing ratio between A and B will be 2:1. Fine, the sacrificing ratio between A and B is 2:1. अब देखिए 1/6 को अगर मैं with 12 denominator बनाती हूँ तो it is going to be, the fraction is going to be 2/12. Fine, and for B it is 1/12. So the sacrificing ratio, since the denominator is same, sacrificing ratio between A and B is 2:1. Fine, this is our sacrificing ratio between A and B. Now C brings 60% of his share of firm's goodwill in cash. Fine, C cash में 60% firm's goodwill लेकर आ रहा है. Firm की goodwill is 1 lakh. ये self generated goodwill of the firm मुझे दे रखी है question में. तो मैं 60% of 1 lakh which is equal to ₹60,000. बेटा ये शेयर ऑफ गुडविल कैश में आ रहा है, ठीक है. तो नो good C's share, first we'll calculate C's share of goodwill. C's share of goodwill is 1/4. Fine, C share of goodwill is 1/4 of, because C 1/4 share के साथ आ रहा है, goodwill of the firm is 1 lakh, तो C का share आ गया in the total goodwill of the firm is 25,000. अब बेटा 25,000 में से C कैश में कितना पोर्शन लेकर आ रहा है? 60%. See, 1 lakh का 1/4, this is C's share of goodwill, C's share in goodwill which he has to bring to become a partner. As per question, he is just bringing 60% of his share of goodwill in cash. That means he is bringing 60% of 25,000 in cash, and rest of the share of goodwill, that is your 40%, he is unable to bring. So obviously we are going to debit current account of C. C's current account will be debited. देखो डेबिट करने का मतलब क्या हुआ कि C को बिजनेस ने, फर्म ने अपना डेटर बना लिया है ना. डेटर के जो अकाउंट होते हैं वो डेबिट बैलेंसेस ही होते हैं. तो C को फर्म ने अपना डेटर बना लिया कि फ्यूचर में जो 40% गुडविल का शेयर, 40% ऑफ 25,000 जो गुडविल का शेयर सी नहीं कैश में लेके आ पाया, उतने से सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे. फाइन, सो इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, आई एम गोइंग टू गेट 15,000 is 60% of 25,000. तो 15,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आ रहा है. फाइन, 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आ रहा है. और रिमेनिंग, सी इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर 40% ऑफ 25,000, दिस इज 10,000. 10,000 कैश में नहीं आ रहा, तो 10,000 से हम सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. और टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल जो कि बिजनेस में रिटेन होगी, that is going to be 25,000. So as per our calculations, C share of goodwill was 25,000, है ना बेटा. 25,000 is 1/4 of 1 lakh, जिसमें से 15,000 कैश में आ रहा है और 10,000 करंट अकाउंट से डेबिट होगा. 15,000 शेयर ऑफ गुडविल कैश में आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर लेकर आ रहा है, और 10,000 कैश में नहीं आ रहा, वो इनकमिंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट से डेबिट होगा. सो लेट अस नाउ पास द जर्नल एंट्री. फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट
कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम कैपिटल को कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल जितना कैश में आ रहा है 15,000, वी विल रिकॉर्ड इट इन अवर फर्स्ट जर्नल एंट्री। सो कैश अकाउंट डेबिटेड और बैंक अकाउंट डेबिटेड, वी मे आल्सो डेबिट बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू premium for goodwill account 15,000. Then second entry will be premium for goodwill account, premium for goodwill account debited to A and B are sacrificing partners, so for retaining that premium for goodwill, A's and B's capital account will be credited. Fine. So to A's capital account, to B's capital account, because both are sacrificing partners and they are sacrificing in the ratio of 2:1. Fine. So premium for goodwill account is debited by 15,000. Fine, it is debited by 15,000. And beta C's current account will also be debited by 10,000 because C was unable to bring 10,000 rupees for the premium or for goodwill in cash. Premium for goodwill 25,000 में से वो सिर्फ 15,000 का लेकर आ पा रहा था, 10,000 का नहीं लेके आ पाया, तो हमने सी का करंट अकाउंट को डेबिट करके सी को बिजनेस का डेटर बना लिया। टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल जो कि बिजनेस में रिटेन होगी वो 25,000 होगी। किस रेशियो में होगी? Obviously this is to be retained in the ratio of 2:1. So if we calculate it, we are going to get, so if we calculate 25,000 का 2/3, we will get 16,667 and 25,000 का 1/3 amount is 8,333. Fine. So this is the entry which we are going to pass to retain the amount of premium in business. If you want, you can pass separate journal entries for the premium of goodwill which the incoming partner is bringing in cash for retaining the amount of goodwill. जो बेटा जो आपका पार्टनर कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, आप सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हो कैश में लाने वाली, और जो वो कैश में नहीं लेके आ पाया उसकी भी आप सेपरेट पास कर सकते हो। अगर ये सेपरेट एंट्रीज बनी तो फर्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, तो उसमें आप 15,000 को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करोगे, जो कि आपके पास ए का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 10,000 क्रेडिट और बी का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 5,000 क्रेडिट। फिर आप नेक्स्ट एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल इनकमिंग पार्टनर कैश में नहीं लेके आ पाया उसको रिटेन कराने के लिए आप एंट्री पास करोगे, जिसमें आप फिर सी के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, सी को अपना डेटर बनाओगे जितना अमाउंट वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश का नहीं लेकर आ पाया 10,000 से, एंड देन 10,000 को भी आप बिजनेस में रिटेन कराओगे, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे अगेन इन द सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 6,667 और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,333, एंड इट्स बेटर टू पास अ कंपाउंड एंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी विड्रॉल तो कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इससे अच्छा है इन ऑर्डर टू सेव टाइम लेट्स पास द कंपाउंड एंट्री। I hope that the solution of this problem is clear to everyone. Now let's come to the next case, and it's a similar case.
अब इस केस में क्या है, when the incoming partner is not able to bring premium for goodwill in cash, मतलब अब किस केस में, अभी तो क्या था पिछले वाले केस में कि कुछ पोर्शन इनकमिंग पार्टनर जो कि उसका शेयर ऑफ गुडविल था वो कैश में लेकर आ रहा था, और कुछ पोर्शन प्रीमियम फॉर गुडविल का वो अपना कैश में लेकर नहीं आ पा रहा था। अब इसमें क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी इनकमिंग पार्टनर का शेयर बनेगा वो बिल्कुल ही कुछ भी कैश में नहीं लेके आ पाएगा। तो अगर नहीं लेके आ पाएगा तो वेरी सिंपल, वी आर गोइंग टू मेक द इनकमिंग पार्टनर एज अ डेटर ऑफ द बिजनेस। उतने अमाउंट से इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फाइन, द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और किस रेशो में क्रेडिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये वाली जो एंट्री हमारी बनेगी, दिस इज सिमिलर एंट्री फॉर retaining the amount of premium for goodwill which the incoming partner is unable to bring the premium for goodwill in cash। तो ये एंट्री मेरी रिटेनिंग की बनती है ऑफ goodwill into the business, retaining of the premium for goodwill in the business, जो कि इनकमिंग पार्टनर कैश में नहीं लेके आ पाया तो हम उसको अपना डेटर बना लेते हैं। So let us take up question number 36 from the same book, T.S. Garewal 2021 edition. To take up this case, it says A, B and C are in partnership, sharing profits in the ratio of 5:4:1. Two new partners, D and E, are admitted, and the new profit sharing ratio between these partners will be 3:4:2:2:1. D is to pay rupees 90,000 for his share of goodwill, but E is unable to bring his share of goodwill. Both the new partners introduce 1,20,000 each as their capital. You are required to pass the necessary journal entries. तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें एक पार्टनर तो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और दूसरा पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेके आ पाया। Let's discuss the solution of this problem. Solution number 36. अब बेटे देखो, हमारे को इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि A, B, C तीन पार्टनर थे and they were sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. This is their old profit sharing ratio. दो नए पार्टनर्स ने एडमिशन लिया, D और E ने, और उसके बाद फिर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई A, B, C, D और E। तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन होने के बाद दोनों पार्टनर्स के 3:4:2:2:1 हो गई। फाइन, दिस इज देयर न्यू रेशियो। अब बेटा जब भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो ना, इसका मतलब क्या है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कुछ डिफरेंट आने वाली है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं। देखिए मुझे ये तो पता चल गया कि डी और ई इनकमिंग पार्टनर है। अगर मैं इन सबका टोटल करूं, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 + 2 12, टोटल 12 आ रहा है। तो जो डी पार्टनर है उसका शेयर है 2/12 which is equal to 1/6, यानी कि डी 1/6 शेयर के साथ आ रहा है। ई 1/12 शेयर के साथ आ रहा है। फाइन, और अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे निकालने के लिए कि ए बी सी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वी नो दैट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो ए का ओल्ड शेयर वॉज 5/10, न्यू शेयर ए का है 3/12. So if I take the LCM, let's say, and
let's say I'm taking the LCM as 120 only. So 12 5s are 60 minus 10 3s are 30. So this is 30 upon 120. B पॉजिटिव फ्रैक्शन है, यानी कि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही है, और वो कितना शेयर कर रहा है 30 अपॉन 120. अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ 1/4 शेयर वो अपना सेक्रीफाइस करना है. बी शेयर इज 4 अपॉन 10 ओल्ड शेयर. न्यू शेयर इज 4 अपॉन 12. फाइन, बी का नया शेयर है 4 upon 12. Let's take the LCM. 120. So numerator is 12 into 4. 48 minus 10 into 4. 40. 48 minus 48 upon 120. ये भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, यानी कि बी भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है. सी का ओल्ड शेयर 1 upon 10 minus न्यू शेयर 2 upon 12. So let us take the LCM again. 120. This is 12 minus 20. See, 12 minus 20 is minus 8 upon 120. Now this is a negative fraction. तो बेटा C इस केस में गेनिंग पार्टनर है, यानी कि जब D और E बिजनेस में एडमिशन ले रहे हैं, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो इस अरेंजमेंट में C गेनिंग पार्टनर बन रहा है, और वो कितना शेयर गेन कर रहा है 8 अपॉन 120. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन A एंड B, और A और B ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन A एंड B इज 30:8. Find the sacrificing ratio between A and B is 30:8. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो 15:4. Sacrificing ratio between A and B is 15:4, and C is also a gaining partner. So D new partner, he is coming with 16 share. E new partner coming with 112 share. और C का भी हमने देखा -8 upon 120 शेयर उसने गेन किया है. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो 4 upon 60 is the total share which C has gained. तो अगर उसने गेन किया है तो definitely he compensate A and B for the sacrifice which they have made. और वन थिंग मोर बेटे, अगर आप एलसीएम निकालते, सी देयर आर 2 ways. हमने अभी निकाला था, सपोज मैं अभी ए का ही आपके सामने निकाल के दिखाती हूँ. 5 अपॉन 10 था ओल्ड रेशियो, और अभी हमने कैलकुलेट किया था न्यू रेशियो ए की 3 अपॉन 12. तो या तो आप इसका एलसीएम निकाल लो 60, या आप इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो 120. फाइन, तो बोथ वे से यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. फाइन, अगर मैं एलसीएम, मैंने प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम 60 ले लेती हूँ तो मेरे पास वही रेशियो 15:4, मेरे पास अभी 15 आ जाएगा. आप देखिए 60 डिवाइड बाय 10 इज 6, 6 5s are 30 माइनस 60 डिवाइड बाय 12 इज 5, 5 3s are 15. सो 15 अपॉन 60, और मेरा जो आ रहा था आंसर अभी दैट वाज 30 अपॉन 120. So it's just the same. Fine, you can do it both ways. अब हम आ जाते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर डी बेटा देखिए कैश में गुडविल लेकर आ रहा है, डी इज टू पे 90,000. डी अपने 16 शेयर के लिए 90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है. दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल which is brought in by D in cash for 16 share. अगर D 16 शेयर के लिए 90,000 गुडविल लेकर आ रहा है, तो गुडविल ऑफ द होल फर्म, गुडविल पूरी फर्म की कितनी हो जाएगी
90,000 into 6, which is equal to rupees 5,40,000. Fine. So 5,40,000 is the total goodwill of the firm, जिसमें से E 1/12 शेयर के साथ आ रहा है, तो E अपने 1/12 शेयर के लिए E का what is share of premium of goodwill for E? So we calculated E share for premium of goodwill, it is 1/12 of 5,40,000. Fine. So if I calculate 1/12 share of 5,40,000, I will be getting so it is 45,000. So 45,000 E प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेके आ पाया, तो हम E का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे. सिमिलरली C गेनिंग पार्टनर बन गया. अगर C गेनिंग पार्टनर बन गया है तो C को भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. Again, if the goodwill of the firm is 5,40,000, so C's capital account or current account will be debited by 4/60th of 5,40,000, क्योंकि C ने 4/60th शेयर इन टोटल प्रॉफिट्स गेन किया है, तो C शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी for premium for goodwill, which he will compensate to the sacrificing partners A and B, will be 4/60 into 5,40,000, and which is going to be rupees 36,000. तो बेटा rupees 36,000 C का जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट, वो आपके 36,000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि C न्यू पार्टनर नहीं है, C तो ओल्ड पार्टनर ही है, एंड he is now a gaining partner, so he is going to compensate 36,000 to A and B. फाइन. तो मेरी सबसे पहली एंट्री बेटे, दो जो नए पार्टनर्स आ रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था D और E, वो 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं. फाइन, वो 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं, जिसके लिए मेरी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, we'll just remember these figures. मेरी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,40,000 to D's कैपिटल अकाउंट, टू E's कैपिटल अकाउंट, और दोनों के कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से क्रेडिट हो जाएंगे ऑफ ईच पार्टनर, क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं. फाइन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन करने की. यस, लेट्स पास अ कंपाउंड एंट्री. प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि डी लेकर आ रहा है कैश में, उसको भी हम यहीं पे ही कैश में ले आते हैं. तो लेट्स पास अ कंपाउंड एंट्री. प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय डी न्यू पार्टनर was rupees 90,000. सो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा. सी 240 plus 90, so this is 330, 3,30,000. Fine. Next is we'll retain this premium for goodwill in business. तो बेटा D का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, लेट्स पास द कंपाउंड एंट्री. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो D कैश में लेकर आया है गुडविल 90,000 की, देन E कैश में नहीं लेके आ पाया था गुडविल,
So E's current account will be debited by 45,000. अभी हमने कैलकुलेट करी थी अमाउंट. C गेनिंग पार्टनर बन गया था तो C's कैपिटल अकाउंट will be debited. It was debited by 36,000. So beta total amount 90 plus 45 plus 36 is to be credited in A's capital account and B's capital account. So A's capital account and B's capital account will be credited. Which ratio? Ratio आपकी आएगी बेटे that is your sacrificing ratio जो हमने कैलकुलेट की थी 15:4. So 15:4 की रेशियो में which is the sacrificing ratio between A and B हम ये टोटल अमाउंट 90 plus 45 plus 36 को डिवाइड कर देंगे. So the total of 90,000 plus 45,000 plus 36,000 is 1,71,000. 1,71,000 टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि ए और बी में क्रेडिट होनी चाहिए फॉर द सेक्रीफाइस विच दे आर मेकिंग. दे शुड गेट द कॉम्पनसेशन. दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर फ्यूचर शेयर इन प्रॉफिट. तो ए का शेयर आ जाएगा बेटा 1,71,000 में 15/19. So we are going to get a figure of rupees 1,35,000. तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,35,000 से. बी को कॉम्पनसेशन में मिलेगा 1,71,000 का 4/19 which is equal to rupees 36,000. So B's account will be credited by 36,000. Fine. So my final entry for retaining the premium for goodwill in cash, premium for goodwill which is brought in by cash and which is not brought in by cash by E and C who has become the gaining partner subsequently. तो मेरी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 90,000, E's करंट अकाउंट डेबिटेड 45,000 क्योंकि E अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पाया था. C गेनिंग पार्टनर बन गया था तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. दो मेरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे ए और बी. टू A's कैपिटल अकाउंट 1,35,000, टू B's कैपिटल अकाउंट 36,000. Total amount of premium for goodwill to be retained in business is 1,71,000. So A is going to get 1,71,000 का 15/19. B is going to get 1,71,000 का 4/19 share which is equal to 36,000. So this is my final journal entry for retaining the amount of premium of goodwill into the business. I hope all of you have understood this particular problem. That's all for today from my side. Thank you very much.